हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रगति सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस बाय प्रगति। चलिए आज हम लोग अपने होम साइंस के ब्रांच से टेक्सटाइल एक जो हमारा ब्रांच है उससे कपास के वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्वव्यापी रेशा जिसको हम लोग यूनिवर्सल फाइबर बोलते हैं किसे कहते हैं? तो कपास को कहते हैं, कॉटन को कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि कपास का जन्मदाता देश कौन है? तो कपास का जन्मदाता देश जो है हमारा वो भारत है। थर्ड है हमारा, कपड़ों का राजा किंग ऑफ फाइबर किसे कहते हैं? अगर हम लोग किंग ऑफ फाइबर की बात करें, कपड़ों के राजा की, तो कपास को कहते हैं, कॉटन को कहते हैं। क्योंकि जो हमारा कॉटन का कपड़ा होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और ये गर्मियों के लिए बहुत ही या सबसे अच्छा कपड़ा माना जाता है जो कि हमारे पसीने को ऑब्जर्व करता है, इसीलिए इसे कपड़ों का राजा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो अमेरिका, चीन, भारत और मिस्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपास का उत्पादन चक्र कितने दिन का होता है या कितने वर्ष का होता है? तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो कपास का जो उत्पादन चक्र होता है वो 1 साल का, अगर साल की बात की जाए तो 1 साल का होता है और दिन की बात की जाए तो 200 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? वाइट गोल्ड जिसको कि सफ़ेद सोना बोलते हैं, क्योंकि ये किसको कहते हैं? कॉटन को कहते हैं, कपास को कहते हैं, कॉटन को कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सफ़ेद कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास अरेबिक भाषा के शब्द से बना है? मतलब कि कपास जो होता है वो अरेबिक भाषा की किस शब्द से बना है? तो क्वांटम शब्द से बना है। कपास सबसे पहले किस भाषा से बना हुआ है? तो अरेबिक भाषा से बना हुआ है। और अरेबिक भाषा की किस शब्द से लिया हुआ है? तो क्वांटम शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले सूती मिल का कारखाना कहाँ पे खोला गया और किस सन में खोला गया? इसमें आप लोगों का एक क्वेश्चन में 2 आंसर छिपा हुआ है। सबसे पहले सूती मिल का कारखाना किस सन में खुला? तो सन 1818 मतलब सन 1818 में खुला सूती मिल का कारखाना। सबसे पहले कब हुआ था? सन 1818 में। और कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता सिटी में हुआ था सन 1818 में, और कोलकाता शहर में सबसे पहले सूती मिल का कारखाना खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली फाइबर है, मतलब हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जो रेशा माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो कॉटन के फाइबर को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कपास किस जलवायु में पैदा होता है? तो कपास जिससे हम लोगों को कपास के फूल से कॉटन की प्राप्ति होती है, ये बात हम लोगों को पता है। तो कपास का जो पौधा होता है वो किस जलवायु में पैदा होता है? कौन सी जलवायु जो होती है जो उसके लिए अच्छी होती है? तो वो होती है उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पावरलूम का आविष्कार हुआ था, मतलब पावरलूम का आविष्कार कब हुआ था? तो पावरलूम का आविष्कार हुआ था 1785 में कार्टराइट द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कपास निर्यातक देश है, कपास का निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो वो USA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास के छोटे तंतु को कहते हैं, तो कपास के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? तो कपास के छोटे तंतु को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइल बोलते हैं। मतलब कि जो कपास का छोटा रेशा होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे नाइल नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास को जलाने पर कैसी गंध आती है? मतलब अगर कोई कॉटन का कपड़ा है या फिर कपास कॉटन नहीं है, उसको जलाते हैं हम तो उसमें से स्मेल कैसी आती है? तो अगर कोई कॉटन का कपड़ा है तो अगर हम लोग उसको जलाते हैं तो उसमें कागज़ के जलने जैसी स्मेल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास जलता है, कपास कैसे जलता है? मतलब कपास जब कॉटन का कपड़ा अगर जलता है तो वो किस लौ के साथ जलता है? तो वो पीली लौ के साथ जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कि कपास पर अम्ल का जो प्रभाव होता है वो बुरा होता है, क्योंकि जब कॉटन पे एसिड चीज़ों का यूज़ करेंगे हम लोग तो वो कपड़ा बिल्कुल जल जाता है, क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट है, कपास पर किसका प्रयोग अच्छा होता है? तो कॉटन के कपड़े पे अगर हम लोग एल्कलाइन का प्रयोग करेंगे तो वो अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कपास के रंग को पक्का करने के लिए प्रयोग करते हैं। कॉटन का कोई कपड़ा है और उसके कलर को अगर पक्का करना है, फिक्स करना है, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? तो नमक और फिटकरी का यूज़ करेंगे। उसमें नमक और फिटकरी डाल देंगे तो उस कपड़े का जो कलर हो जाता है वो फिक्स हो जाता है, मतलब कि पक्का हो जाता है। तो ये था हम लोगों का टेक्सटाइल कॉटन टॉपिक का कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर ऐसे ही हम लोग डेली डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।